हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुशील मसीह एक बार फिर आपकी सेवा के नियमित परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर, उसके कलाम को लेकर आज आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए आया हूँ। और मैं खुदावंद से प्रार्थना करता हूँ कि जितने जन आज इस वचन को सुने, उनके घर में से लड़ाई झगड़े और डिवोर्स की जो बातें उनके जहन में, वो आज पवित्र आत्मा उनके जीवन से बाहर निकाले और उन्हें एक अच्छा जीवन, एक जो पति पत्नी के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, उन लड़ाई झगड़ों को खुदावंद उनके जीवन से बाहर निकालें। और आज के इस वचन को सुनने से आपके परिवारों में लड़ाई झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मत्ती 18:19 कहती है कि यदि दो जन पृथ्वी पर एक मते को लेकर पिता से प्रार्थना करेंगे तो वो पिता की ओर से हो जाएगा। आज मेरा विश्वास है, जो भी मेरे साथ इस विश्वास में शामिल हो जाएगा, आज उनके घर में से, उनके परिवार में से, उनके पति पत्नी के झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और वह दुष्ट आत्माएं जो झगड़ा कराती हैं, लड़ाई कराती हैं, वो आज आपके जीवन से चली जाएंगी। आइए हम पवित्र बाइबल में से मरकुस 10 अध्याय को पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा इसे समझते हैं। मैं सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जी आज का वचन सबके लिए आशीषमय और बरकत का वचन हो। यीशु मसीहा के नाम में ये वचन उनके हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर नक्श किया जाए। दया करें, कृपा करें, अनुग्रह करें। यीशु मसीह नासरी जी के जिंदा और समर्थी नाम में जितने भी भाई बहन मेरी वीडियो को देखेंगे, वो आज खुदावंद के वचन के द्वारा आशीषित हो जाएं। उनके घर परिवारों में लड़ाई झगड़े की गंदी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली जाएं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ, तारीफ और बड़ाई करता हूँ। आज के दिन में जिंदा सलामत रखा, आज का दिन दिखाया। यीशु मसीहा के जिंदा और समर्थी नाम में हम दुआ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए अब वचन की ओर ध्यान देते हुए वचन को पढ़ते हैं। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। फिर वह वहां से उठकर यहूदियों की सीमा में और यरदन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा की, उससे पूछा, क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता
से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। इसीलिए वह अब दो नहीं पर एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। घर में चेलों ने उसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उससे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहले के विरोध में व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ दिया है अब उसे कोई भी अलग ना करे। ये परमेश्वर की एक योजना है। तो आज मेरे भाई बहनों, आप इस बात पर ध्यान दें कि आपके घरों में, आपके परिवारों में जो ये लड़ाई झगड़े होते हैं, ये आपके घमंड के कारण, व्यभिचार के कारण और एक दूसरे पर अविश्वास होने के कारण ये बातें हो रही है। यदि आप परमेश्वर का कलाम अपने घर में नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, तो आप इन शैतान की युक्तियों के शिकार हो जाओगे। यदि आप परमेश्वर के कलाम को अपने घर में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और उसके ऊपर चल रहे हैं, तो निश्चय मैं खुदा का दास आपके लिए ये बात आज घोषणा करता हूं कि आज जो कोई भी खुदा के कलाम को अपने घर में पढ़ना शुरू कर देगा, कंटिन्यू, वो कभी भी शैतान के चुंगल में नहीं आएगा। आज फैसला आपके हाथ में है। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको कलाम पढ़ने के लिए यहोशू 1:8 कहती है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसके ऊपर ध्यान दे। ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। आप दिन रात, अगर आप दिन रात तो अभी नहीं कर पा रहे, पर अगर आप आधा आधा घंटा भी वचन पढ़ें 3 टाइम, तो मैं कह रहा हूं कि आप अपना दसवंध, प्रार्थना का दसवंध परमेश्वर को दे रहे हैं। पैसे का दसवंध देना, खाने पीने की चीजों का दसवंध देना, ये भी परमेश्वर की एक योजना है कि जो हमें दिया गया है हम गरीबों को भी दें, और जो हमें परमेश्वर का वचन सिखाते हैं उनकी मजदूरी भी आप ना मारें। पर जो कलाम को सीखता है, पढ़ता है और उसके ऊपर चलता है, वो आशीष पाता है निश्चय। जो यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाता है। मैं इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज आपके जीवन में सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए और परमेश्वर का आत्मा आपको स्थिर करे। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष और बरकत आपके घरों, आपके परिवारों में मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लेसिंग ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया।